दोस्तों, डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती डीके जी। अ, बिहार के भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अ, उनसे बात करते हैं, राकेश सर से, कि सर अभी देख रहे हैं कि अब सरकार में किस तरीके से हलचल हो रहा है कि मतलब कभी कभी मांझी जी का बैठक होता है, कभी बीजेपी जी का बैठक होता है, कभी लालू जी का बैठक पूरा चल रहा है। इसमें क्या पसंद है? खेला हो बेकार। देखिए, बैठक तो चलते रहता है। सभी पार्टियों को बैठक करने का अधिकार है। अपने सुविधानुसार राजनीतिक घटनाक्रम पर बैठक करना उचित भी है। आखिर राजनीतिक पार्टी करेगी क्या? इस प्रकार की स्थिति बिहार में भी पैदा हुई है, तो बैठकों का दौर चलता है। मतलब सीएम साहब पलटी करेंगे या विधानसभा भंग करेंगे? देखिए, वो तो सीएम साहब को तय करना है। हम लोग जो जितनी भी जो परिस्थितियां बदल रही है बिहार में, उस पर पार्टी के नेता, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता सभी लोग नजर लगाए हैं। क्या हो रहा है आगे देखना है, उसके अनुसार पार्टी निर्णय तो लेगी। भाजपा कोई शर्त रखी है क्या कि अगर इस शर्त के पूरा करते हैं तो आ सकते हैं, नहीं तो? देखिए, अब क्या, देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रांतीय नेतृत्व को तय करना है। इसमें शर्त की बात कहाँ है, ये तय करना है। लेकिन अभी केंद्रीय नेतृत्व, अभी बिहार के ताजा जो घटनाक्रम चल रहा है, जैसे आपने देखा कि कल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया गया, बात किया गया। तो अभी स्थिति के मद्देनजर अभी बैठकों का दौर चल रहा है। आगे स्थिति क्या बनती है, किस करवट राजनीति बैठती है बिहार की, उस पर फैसला लेगी पार्टी। तो अगर पूरा देखा जाए सर, पूरा देखा जाए कि अगर जोर जार के करते हैं तो उनके विधायक मात्र 2 ही कम हैं। अगर मांझी जी अगर चल जाते हैं, कहेंगे कि हम ना मतलब कि कोई अच्छा दे दिया जाए तो उनके पास भी सीट है। तो वो चीज़ मिला करके अब उनका 2 विधायक है। तो अगर चाहेंगे लालू यादव जी तो जदयू में फोड़-फाड़ के बना करके कोशिश कर रहे हैं, ऐसा सूत्रों से लगा है। उनको जो करना है करें। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में और इस राज्य के हित में जो उचित फैसला लेना होगा वो लेगी। समय आने दीजिए। अभी हम लोग राजनीति के घटनाक्रम पर नजर रखें। और जैसी स्थिति होगी वैसा निर्णय लिया जाएगा। सर हम ये एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न मिला तो बिहार के लिए वो काम किए, तो बीपी मंडल जी को क्यों नहीं मिला? ये जन नायक कर्पूरी ठाकुर को मिला तो भारत देश मांग करती है कि जैसे इंदिरा गांधी अपने ही ले लिए भारत रत्न, नेहरू जी अपने ही ले लिए भारत रत्न करते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो कोई ऐतिहासिक काम नहीं, ऐतिहासिक काम मतलब कि 370 हटा, ऐतिहासिक कश्मीर आजाद हुआ, ऐतिहासिक राम मंदिर हुआ, ऐतिहासिक लिए तो उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी तो मिलना चाहिए भारत रत्न। तो क्या करेंगे? और देश में तो अनेक महापुरुष हैं, ये तो तो बात। काहे 500 साल से लटका हुआ मामला आज पूरा हुआ, तो भी तो ऐतिहासिक काम किए, उनको भी मिलना चाहिए। सनातन की बात है, सनातनियों का देश है। यहाँ भारत की जनता मांग कर रही है। भारत की जनता की मांग, बिहार की जनता की, करोड़ों जनता की मांग थी कि गुदरी के लाभ, जो वंचितों की आवाज थे, कर्पूरी ठाकुर और मंडल जी में बहुत अंतर है। मंडल जी भी इस देश के बड़े नेता मंडल रहे हैं। कमीशन का गठन किए बिल्कुल, थे। मंडल जी इस देश के बड़े नेता रहे, इस राज्य के बड़े नेता रहे, लेकिन कर्पूरी जी से तुलना नहीं की जा सकती है। कर्पूरी जी एकदम सामान्य परिवार से आते थे, गरीब परिवार से आते थे, घर नहीं था। कर्पूरी जी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। जैसे अटल जी से तुलना नहीं की जा सकती, सब व्यक्ति अलग है। नरेंद्र मोदी से तुलना नहीं की जा सकती है। सब व्यक्ति का अपना एक, उनका एक अपनी छवि है, उनकी अपनी एक सोच थी, जिसके चलते कर्पूरी जी को मिला। कर्पूरी जी वंचितों की बात करते थे, गरीब, शोषित पीड़ित गरीब परिवार से आए भी थे, उसके दुख दर्द को जानते थे। अब किसको नहीं मिला? अब आगे किसी को मिलेगा ही नहीं क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या? इसी वजह भारत से रत्न आज कर्पूरी जी को मिला है, कल किसी और को भी मिलेगा, जो उस क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, जो समाज के उत्थान में। इसके हिसाब से तो मोदी जी की। तो नरेंद्र मोदी तो अभी काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी वैसे लोग नहीं है जो स्वयं के लिए अपने सब रत्न को बनाए हो, नहीं।
नरेंद्र मोदी जी ने समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले, जिस उसके विकास की बात करने वाले, गरीब वंचित शोषित की बात करने वाले, उसके लिए उन्होंने उन्होंने क्या कहा कि कैलाश जी जब राज्यपाल हमारे यहाँ थे तो हम कैलाश जी से उनके बारे में, कर्पूरी जी के बारे में जाने पूछते थे, कैसे थे कर्पूरी, कर्पूरी जी को के बारे में उनसे हमने, उन्होंने कहा कि मुझे तो मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन कर्पूरी जी को पढ़ने का मौका मिला, कर्पूरी जी के बारे में जानने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि उनको भारत रत्न मिलने चाहिए। वो गुदरी का लाल, वो वंचितों की आवाज, कर्पूरी जी अपने जीते जी कभी परिवारवाद की बात नहीं किया। कर्पूरी जी अपने घर घर को घर भी नहीं बना। कर्पूरी जी इतने सादगी प्रिय थे, एक गाड़ी से चलते थे मुख्यमंत्री रहने के बाद। लेकिन कर्पूरी जी के सपने को जो ठगने का काम किया है, आज कर्पूरी जी की जयंती बड़े बड़े मैदान में मनाने लगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कर्पूरी जी के जो सिद्धांत था, कर्पूरी जी को हम लोग भी ने पढ़ा। कहीं इससे राजनीति तो नहीं है सर, क्योंकि पहले उस तरीके से धूमधाम नहीं मनाया जाता था, अब इस तरीके से सब अपना अपना पार्टी मना रहे हैं। देखिए, इसका वोट मतलब वोट की राजनीति के लिए लोग कर्पूरी जी को जयंती मनाते हैं, हम तो उनको जो समाज के लिए काम किया इसलिए उनकी जयंती और मनाते हैं। हमको तो सड़क पर लाने का, हमको तो सड़क पर उतर कर, सड़क के बीच सड़क पर हमको मैदान देके मैदान नहीं दिया गया, मैदान की स्वीकृति देने के बाद भी मैदान नहीं दिया गया। और आप देखे, गाड़ी पर मंच बना के हम लोग अपने समर्थकों को संबोधित किया, भारी संख्या में कार्यकर्ता आए थे, आप लोग भी देखे होंगे। हम एक थे, एक नरेंद्र मोदी जिसके मन में कर्पूरी जी के प्रति अगाध प्रेम है, अगाध श्रद्धा है, क्या कि उनको पढ़ के, दूसरे से जान के इतनी प्रेम कि उन्होंने कहा कि नहीं, भारत रत्न देने का ये उचित समय है, उनको मिलना चाहिए। आखिर कब मिलेगा भारत रत्न? आपको पता होना चाहिए, अम्बेडकर साहब को भारत रत्न नहीं दे रही थी कांग्रेस, भारी दबाव, भाजपा के दबाव में आकर, विपक्षियों के दबाव में आकर तब जाके भारत रत्न को देने का काम किया। अच्छा, ये सर कहाँ तक उचित है कि हम जीते जी अपने ही कार्य संभाल रहे हैं, अपने के खुद के मतलब के भारत रत्न दे रहे हैं, ये कहाँ तक उचित लगता है आपको? कहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है कि अपने अपने का, आप को नेहरू जी, इंदिरा जी, अब उनकी बात छोड़ दीजिए, उन्होंने तो सब कुछ, देश में जितने संस्थान हैं, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, संजय जी, किसी दूसरे के नाम पर होने दिया क्या? अम्बेडकर जैसा आदमी जो इतना विद्वान आदमी थे, अम्बेडकर जी को परेशान कर, अम्बेडकर जी को जहां से भी चुनाव लड़े हराने का काम, हार गए। अम्बेडकर जी को भारत की सरकार ने पंच तीर्थ की घोषणा की, नरेंद्र मोदी की सरकार ने। लोग कहता है कि लोग उनके विरोधी है, हमने 5 पंच तीर्थ की घोषणा की, जहां गए, पढ़े लिखे, जहां भी रहे, विदेशों में भी, विदेश में जहां वो रहे पढ़े, उसको भी पंचतीर्थ में शामिल करने के लिए उस सरकार से बात करके नरेंद्र मोदी ने किया। इन लोगों ने सम्मान देने का काम नहीं किया। भारत रत्न के लायक थे कर्पूरी जी। मेरे मन में तो बता दें, जिस दिन उनको भारत रत्न मिला, मैं जा रहा था कहीं किसी कार्यक्रम में, कुछ बातें हो रही थी, हमारे मन में आया कि शायद लगता है कर्पूरी जी को भारत रत्न शायद आज मिल जाएगा, पता नहीं कहां से मेरे मन में आया, और 1 घंटे बाद पता चला कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिल गया। मैं उस वर्ग से नहीं आता हूं, लेकिन मेरे को बहुत खुशी हुआ, इसीलिए खुशी हुआ कि हम भी किसान के परिवार से आते हैं, हम भले उस समाज से नहीं आते हैं जो अभी जातीय संरचना है, लेकिन हमको बहुत खुशी हुई कि कर्पूरी जी जैसे लोगों को मिलना चाहिए, जो अंतिम पायदान की बात करते थे, गरीब की बात करते थे, शोषित की बात करते थे, समाज में अधिकार बराबरी की बात करते थे, वैसे लोगों को मिलना ही चाहिए। यानी कि इसी से तो वो बोले थे सीएम साहब कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो नहीं मिला, आज जब सरकार बनी, कहने का मतलब उनका क्या था इशारा? कहने का मतलब यही था, ये इन जो उनके साथ गठबंधन में है, जिनके साथ सीएम साहब गए थे पलटी मार के, उन लोगों को बड़ी खराब लगा। उन्होंने कहा कि परिवारवादी हम नहीं है। कर्पूरी जी परिवारवादी नहीं थे, जीते जी अपने बेटे को कभी सदन में जाने नहीं दिया, अपना घर नहीं बनाया, किसी तरह रहे। और ये बात बड़ी तकलीफ लगी इनको, चुभ गया परिवारवादियों को, भ्रष्टाचारवादियों को। ये परिवारवादी कौन है? आज के समय में परिवारवादी वही है जो अपने को समाजवादी कहता है, परिवारवादी है, और वही भ्रष्टाचारवादी है। अब समाजवादी बचे कितने हैं जो वास्तव में समाजवादी है? सब परिवारवादी हो गए, सब भ्रष्टाचारी हो गए। अब यानी कि सर परिवारवाद ही भ्रष्टाचारवाद। बिल्कुल, जो परिवार की राजनीति में परिवारवादी हो जाएगा,
तो वो भ्रष्टाचारी हो ही जाएगा, निश्चित हो जाएगा। जो समाज की बात नहीं करेगा, जमात की बात नहीं करेगा, केवल परिवार की बात करेगा, तो भ्रष्टाचार होगा। सब पर विश्वास करिए ना, सबको आने दीजिए। राजनीति में भी अच्छे लोगों को आने की जरूरत है। सभी वर्ग से, सभी समाज से, सभी जातियों से अच्छे लोगों को चुनकर राजनीति में आनी चाहिए। नहीं तो ये परिवारवादी आएंगे तो इसी प्रकार का भ्रष्टाचार होगा, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार 15 वर्षों तक लगातार बिहार में हुआ था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से क्या आगे होता है। खेला होवे में अभी चल रहा है, राजनीति के ठंडा के मौसम में गर्मा गर्मी पूरा चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। जय हिंद। देखते रहिए डीके एक्सप्रेस चैनल में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे है तो फॉलो फॉलो करें। सर का कहना था यही कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न मिलना चाहिए और मिला, बहुत खुशी की बात है।